तो दोस्तों इन दिनों एक मुद्दा बड़े चर्चे में है, वो है अरावली बचाओ अभियान। तो सबसे पहले तो ये अरावली बचाओ अभियान है क्या, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। सरकार के अनुसार अरावली की पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से नीचे है उन सभी पहाड़ियों को काट दिया जाएगा। तो आइए हम अरावली के बारे में जानते हैं, ये पूरा मामला क्या है पहले वो समझिए। अरावली पर्वतमाला से जुड़ा मामला कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका मूल प्रश्न यह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ आखिर है क्या और उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए। इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिभाषाएं लागू थी, जिससे निर्माण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भ्रम बना हुआ था। हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया, जिसके अनुसार जिस भूभाग की ऊंचाई आसपास के सामान्य धरातल से कम 100 मीटर अधिक है वहीं अरावली हिल मानी जाएगी। यदि ऐसी 2 या अधिक पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें अरावली रेंज कहा जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे पूरे देश में एक समान और स्पष्ट परिभाषा लागू होगी। हालांकि इस बिंदु पर विवाद शुरू होता है, क्योंकि अरावली केवल ऊंचाई नहीं बल्कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। अब आप इसका नुकसान समझिए, और सबसे ज़्यादा नुकसान इससे राजस्थान को है। उपलब्ध सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में मौजूद अरावली पहाड़ियों में से लगभग 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त पूरी नहीं करती। इसका सीधा अर्थ यह है कि राजस्थान की केवल 8 से 10 पहाड़ियाँ ही अरावली की कानूनी परिभाषा में आएंगी। करीब 90% पहाड़ियाँ संरक्षण कानूनों से बाहर हो सकती है। यह तथ्य इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है। ये छोटी और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ है। ये छोटी और मध्यम ऊंची वाली पहाड़ियाँ जो है यही वर्षा जल को रोकती है, भूजल पुनर्भरण करती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है, थार रेगिस्तान के फैलाव में बाधा बनती है। विशेषज्ञ है वे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ये पहाड़ियाँ संरक्षण से बाहर हुई तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद जैसे जिलों में भूजल स्तर और गिर जाएगा, सूखे की तीव्रता बढ़ेगी, खनन और अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पहले ही जल संकटग्रस्त राज्य है। ऐसे में अरावली का कमजोर होना केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे सकती है। और अब तीसरा पॉइंट, समाज से सवाल है कि जनता क्यों जागे। अब यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई केवल अदालत या सरकार की नहीं है, यह लड़ाई समाज की है। आज यदि अरावली कागजों से मिटाई जा रही है तो कल किसान के खेत सूखेंगे, शहरों में पानी महंगा होगा, बच्चों को प्रदूषित हवा विरासत में मिलेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि अरावली का नुकसान वापस सुधरने वाला नहीं है। एक बार पहाड़ कटे, जलधाराएं टूटी और जंगल नष्ट हुए तो उन्हें वापस लाने में सदियों लगती है। इसलिए अब चुप रहना तटस्थता नहीं है, भविष्य के खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए जनता को सवाल पूछना होगा।